हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। हमारे तरफ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अपने घर से ही, आंगन से हो रही है। और बाकी सारा काम निपटा दिया है मैंने। मतलब कि जो भी काम होता है सुबह मॉर्निंग का, झाड़ू वगैरह लगाना और खाना खुना नाश्ता वगैरह भी हो गया है। टाइम हो गया है 8 बज गए। आज जल्दी जल्दी कर लिया है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ खेत में। और ये मेरी श्वानी मोनी है जो कि आपको पता ही है, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी प्यारी मुन्नी गाइस, ये देखो मुन्नी तो चिल्लाने पे लगी हुई है। मेरी दीदी कहाँ है? मेरी दीदी तो ये क्या खा रही है बे? उसको खा रही है जो खाते ही नहीं है, वो अलग ही दुनिया में चल रही है। और मेरा भोलू ना, मैंने भोलू को इतना खतरनाक तरीके झसकाया ना अभी थोड़ी देर पहले कि क्या ही बोलूँ मैं। मेरा भोलू, मेरा प्यारा भोलू, मेरा भोलू, मेरा भोलू, सबका भोलू, प्यारा प्यारा भोलू प्यारा गाइस, भोलू प्यारा। मैं उसको बहुत परेशान करती हूँ, वो भी मुझे बहुत मारते हैं तब, है ना? तुम मारते हैं मुझे, क्यों मारते हैं तू? इसका मतलब तेरे पास सिंग नहीं है तो तू डूम डूम करके मारता है मुझे। और मेरी श्वानी मोनी बाकी धूप सेक रही है अभी। और मैंने गोबर भी डाल दिया है सुखाने के लिए। ये तो कल का था, कल मैं एक ही बारी ले गई थी क्योंकि मैं खेत में जा रही थी कल जौ लाने के लिए। और अभी मैं फिर से जा रही हूँ। थोड़ा सा और डालना है मुझे। यहाँ पे है जो सूखा हुआ। क्यों डर रहे हो रे तुम? ये तो बच्चों को देख के भी डर रहे हैं गाइस, कितने खतरनाक है ये। और ये डाल दिया है मैंने सारा गोबर सुखाने के लिए जितना भी डालना था। और अभी देखो ढेर लगी हुई है। और एक ढेर यहाँ है, यहाँ तो खाद बनने के लिए डाला रहता है। और ये नया नया डाल रखा है अभी, बाकी खाद निकाल दी थी उसमें सारी। मुन्नी क्या खा रही है? मुन्नी तेरे लिए ना यमी यमी खाना लेके आऊँगी मैं, ठीक है मेरी स्वामी? सुन रही है तू? सुन रही है तो मेरी दीदी क्या बोल रही है? मुझे प्यार कर रही है वो। कल गई हूँ मैं खेत में। और ये देखो ये बना रहे थे हम लाइटिंग बाथरूम वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, जो कि कल यहाँ ही लगी हुई थी। और जैसे प्लम्बर का काम नहीं होता वैसे ही रोज़गार गारंटी का काम नहीं होता वैसे ही काम कर रही थी मैं यहाँ पे। जैसे वैसे ही लगा रखा था मेरे ताऊ जी ने मुझे काम पे। और बाल क्या ही बनाने थे यार खेत में। मैं नहीं करती ऐसे, ध्यान नहीं देती हूँ मैं कि मुझे खेत जाना है तो बाल भी बनाने हैं। ख़राब हो ही जाने उन्होंने, उस जब खेत से आएंगे तब हो जाएंगे ठीक से, है ना? तब कर लेंगे। फटाफट से चलती हूँ मैं खेत में और आपको अपना खेत दिखाऊंगी मैं। और इतनी खतरनाक फसल हो रखी है वहाँ पे ना, क्या ही बोलूँ मैं आपको। और कितना प्यारा प्यारा हो रखा है मौसम, देखो गाइस, मस्त हो रखा है ना, मस्त। आपको पता, परसों मैंने यहाँ पे कितना बड़ा सांप देखा था। आप सोच भी नहीं सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप कितना बड़ा देखा था मैंने। मुझे पता ही नहीं भाई आगे से लगा हुआ है वो रास्ते। बाप रे, मुझे यहाँ पे तो डर भी लगता है अब उस दिन से। ये देखो मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है ना, सुहाना सुहाना सा। वो चिड़िया रानी कैसे बैठ रखी है देखो, मेरी सुहानी सुहानी प्यारी प्यारी सी, है ना? सब मेरी ही स्वाणी है ना गाइज? सब मेरी ही स्वाणी है गाइज। और बाकी ये ताई लोगों के खेत हैं जिनकी बकरियां हैं। और बाकी हम अपने खेतों में जाएंगे, हमारा खेत ऊपर है। ये है हमारे खेत गाइज, एक ये वाला है और एक नीचे वाला है और एक दो ऊपर भी हमारे। और फसल देखो कितनी ख़राब हो रखी है, गंदी सी हो रखी है। इस खेत के तो दादी ने सारे निकाल दिए थे जब वो छोटे छोटे हरे हरे थे ना। और मैंने गोबर की ढेर देखो कैसे लगा रखे हैं, और नीचे यहाँ भी लगा रखे हैं मैंने गोबर की ढेर। ये जौ हैं गाइस, ये देखो कितने पिद्दू पिद्दू से हैं ये, क्योंकि जब होने थे ना, फसल होनी थी, तब बारिश नहीं आई। और 6 मंथ का रिजल्ट यही है गाइस। मेरी गोबर की ढेर देखो, यहीं आती हूँ मैं गोबर डालने के लिए गाइस। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगा रखी है मैंने। अभी तो बहुत है इधर साइड। और फटाफट से काटती हूँ मैं इनको, उसके बाद जाएंगे हम घर, क्योंकि धूप भी बहुत चटक वाली लगती है। हो गया है 9:30 हो गई हैं, होने वाली हैं, अभी हुई नहीं है। और मैंने सारे खेत के जौ काट लिए हैं, मतलब इस खेत के पूरे जौ काट लिए हैं। थोड़ा थोड़ा ही थे, कुछ नहीं थे, बाकी छोटे छोटे हो रखे थे। तो उसी में टाइम लग रहा है क्योंकि छोटे छोटे हो रखे हैं, मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जौ में। और यहाँ पे सारे मैंने इकट्ठा भी कर लिए हैं।
और फटाफट से लगाती हूँ। और थोड़ा सा मैंने मुन्नी के लिए भी घास काट रखा है गाइज़। मुन्नी मतलब कि मेरी बकरी का नाम है मुन्नी। कुछ यूनिक सा नेम है ना, यूनिक तो नहीं बोल सकते हैं बट फिर भी मेरे लिए तो वो यूनिक ही है गाइज़। और इनको लगाती हूँ मैं फटाफट से। और ये चली मैं अपने घर, और जल्दी चली गई ना मैं। ये काम ही इतने ख़तरनाक करती हूँ मैं गाइज़, क्या ही बोलना है। तो इस खेत के ख़त्म हो गए थे ना, तब दूसरे खेत क्या जाना था। दूसरा खेत बहुत दूर है गाइज़, है ना। और ये देखो बच्चों ने सपाट कर रखे हैं, ये देखो पूरा उड़ा रखा है बच्चों ने इनमें, कुछ भी नहीं है बचा हुआ उनमें। और वैसे ही हो नहीं रखी थी वो फसल, बाकी बच्चों ने तो एक दाने भी नहीं रख रखे किसी किसी में। इतने सारे कांटे हो रखे ना यहाँ पे, क्या ही बोलूँ। और मैं अपनी मुन्नी के लिए ना बेडू लाने के लिए आ रखी थी। बेडू और तिमला में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तिमले के पत्ते ना बहुत बड़े बड़े रहते हैं और बेडू के छोटे छोटे रहते हैं गाइस। और धूप बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से लग रही है। ऐसे देखो दूध आ रहा है, इसका दूध निकल रहा है जहाँ पे मैंने काट रखा है ना वहाँ से। मेरी जौ की गडोली मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इसको लगाती हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ रखी हूँ महल चौरी में, जहाँ पे हमारी रोड ख़त्म होती है और यहाँ से हमारे गांव में पैदल जाते हैं, 2 व्हीलर जाती है ओनली, ठीक है। और मेरी ताई आ गई है पुजाई से, और दीदी के वहाँ से ला रखा है, ये ला रखा है गाइस, ये घसीड़ा ला रखा है मेरे लिए। ये देखो एक एक राउंड तो उन्होंने घर मान लिए हैं, ऊल बोलना नहीं आते ठीक से। ये घास ला रखा है दीदी के वहाँ से, बाकी ट्रक भी चला गया है। और एक एक राउंड ताई ले गई है, बुआ भी आ रखी थी तो बुआ ले गई है। तो मेरा काम है यहाँ पे अभी लगाना, जब तक वो आते हैं दोबारा से, क्योंकि ना बारिश वाला मौसम हो गया है और बारिश कभी भी आ सकती है। और ये देखो कैसे हो रखा है ये मौसम। देखो गाइस मैं घर भी पहुँच गई हूँ घास लेके, और ताई आ गई है, ये देखो। और आपको पता बारिश नहीं आ रही है, डायमंड गिर रहे हैं, डायमंड समझते हो ना, नहीं समझ रहे हो यार, बर्फ़ के गोले गिर रहे हैं, बर्फ़ के गोले मतलब ओले गिर रहे हैं गाइस। कल रात को भी गिर रहे थे, कल रात को तो हमारा आंगन ऐसे वाइट हो गया था ना। मैं अपनी दादी को बोल रही, दादी हमारा आंगन हमार चौक मतलब कि ढांडल भुरेगी, हमारा डायमंडल भुरेगी, डायमंड वो क्यों हुए बोला। और ये देखो बारिश आ गई बहुत खतरनाक भीग गई गाइस। और मेरे कपड़े की हालत देख सकते हो आप, क्योंकि मैं ना वो घास अंदर रख रही थी और ताई और चाची ना तो भीगते भीगते आ रहे होंगे, इतनी जोर से बारिश आई। ये जला ली है मैंने आग यहाँ पे, और अब बनाती हूँ फटाफट से खाना गाइस। मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया और बारिश इतनी खतरनाक लगी हुई है ना बाहर, क्या ही बोलूँ आपको। तो गाइस खाना वगैरह हो गया है, चौपट करके पुड़गी फुल हो गई है। और मैं जा रही हूँ अभी दुकान साइड जा रही हूँ मैं गाइस। और इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना, ये भी काम हो रहा है, सच में बोल रही हूँ मैं यार, मजाक नहीं कर रही हूँ यार, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना। है टाइल टाइल सच में इतना ठंडा लग रहा है ना, इतनी खतरनाक बारिश आई और साथ में हवा, बाप रे बाप। तोते उड़ रहे हैं गाइस हवा में, तोते। और मैं जा रही हूँ ना सामान लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम वगैरह बन रहा है ना, तो ताऊ जी ने ईंट वगैरह ला रखी हैं, ईंट बोनी में सॉरी, ईंट तो लगा ली हैं, टाइल्स वगैरह हैं, तो उनको लेने के लिए जा रही हूँ मैं। देखती हूँ जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से ही लाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं है मेरे बस का, क्योंकि घास ला के भी बहुत ज़्यादा बैटरी डेड हो रखी है। थोड़ा सा एक राउंड मार लेती हूँ, मैंने बोला 5 हो गए गाइस। दोबारा जा रही हूँ मैं। है मेरी प्यारी सी रुबियानी गाइस, इसको मैं नहीं जानती सच में। तू कौन है? मेरा रिबन खोल के काट दी। ये देखो तू है कौन है? ओवरलोड। ये शाम का टाइम हो गया गाइस, इसलिए मैं अपना चूल्हा ही दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, ऐसे गलत मत समझना आप लोग। और मेरी सब्जी भी बन गई है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रख दिया है तवा चूल्हे में। अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ
घना घोर अंधेरा हो रखा, पता आपको। और बाहर जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बग्गू रहते हैं बाहर।